हेलो यूट्यूब फैमिली। 24 घंटे तो हम सभी के पास होते हैं, चाहे आप मेरी तरह हाउसवाइफ हो या वर्किंग वूमेन हो। सुबह यदि हम जल्दी उठे तो अपने हर एक मिनट को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। यदि हम उठते ही लेट से हैं तो हमारे सारे काम जल्दी कंप्लीट भी नहीं होते और हम पढ़ाई के लिए टाइम भी कम निकाल पाते हैं और हमें गुस्सा भी बहुत आता है और पूरे दिन हम अपने आप को लेजी फील करते हैं। इससे अच्छा है कि हम अपने पूरे दिन को एक दिन पहले से शेड्यूल कर लें कि हमें कल क्या पढ़ना है। तो अपने इस रूटीन को हमें अगले दिन किसी भी तरह फॉलो करने की कोशिश करना चाहिए और अपने आप को डेली पुश करें कि हम अपने इस रूटीन को डेली चलें, मतलब कि डेली चलाएं। हो सकता है कि शुरू में आपको दिक्कत है, रूटीन को पूरा फॉलो ना कर पाए, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाएगी तो आप इस डेली रूटीन को एंजॉय करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विनीता और मैं बना रही हूँ कुछ ऐसी वीडियो जो एक हाउसवाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। जैसे बहुत सी ऐसी हाउसवाइफ हैं, मदर है, जो ये कहती है कि मैं पढ़ाई के लिए टाइम मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, कैसे पढ़ाई करें, बच्चे के साथ पढ़ाई नहीं हो पाती। तो आज हम इसी सब टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि हम बच्चे, फैमिली और सबको देखते हुए पढ़ाई को कैसे मैनेज करते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि अगर हमें अगर कुछ करना है या तो हमारे कोई सपने हैं, अगर हमें उस सपने को पूरा करना है तो हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने रूटीन को बदलना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा। और हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें हमेशा अपने दिमाग में ये लेके चलना चाहिए कि हमें पढ़ाई करना है तो हमें क्या करना है, क्या पढ़ना है। एक दिन पहले हमने तो शेड्यूल बना लिया है कि हमें कल क्या पढ़ना है, तो उसी टॉपिक को दिमाग में रखते हुए कि हमें ये टॉपिक कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट करना, फिर तो हम क्या कर, जब ऐसा रहता है तो हम सुबह से ही अपने कामों में मतलब लग जाते हैं और कामों को कंप्लीट करने के बाद हमें जो भी थोड़ा बहुत भी टाइम मिलता है, हम ये नहीं कहते कि 2 घंटा 1 घंटा लगातार आपको टाइम मिले, क्योंकि हमें भी नहीं मिल पाता टाइम। हमारे पास भी बच्चा है, मेरा भी 2 साल का एक बेबी है जो कि इतना बदमाशी करता है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा टुकड़े में ही अपना पढ़ाई को कंप्लीट कर पाते हैं। और हम डेली 6 से 8 घंटा पढ़ाई कर ही लेंगे किसी भी तरह से। अगर आप सोच लिए और ठान लिए कि हमें पढ़ना है तो हम पढ़ लेंगे। अगर पहले से ही मन में बना लिया कि भाई हमें टाइम नहीं मिल पा रहा, हम नहीं मैनेज कर पाएंगे, हम नहीं पढ़ाई कर पाएंगे, तो फिर नहीं मिल पाएगा टाइम, है ना, आप पढ़ ही पाएंगे। इसलिए पहले आप हम दिमाग को एकदम सेट करिए कि हाँ हमें पढ़ना है, कल से या आज से जो भी है तो पढ़ना है। तो आप जल्दी उठिए सुबह और अपने कामों को जल्दी से निपटा लीजिए। अरे कितना क्या, पूरा दिन काम ही करते हैं, कुछ अपने लिए तो टाइम निकालते ही होंगे। जैसे हम सब के लिए टाइम निकाल लेते हैं तो कुछ अपने लिए भी तो टाइम निकाल सकते हैं। सबके लिए टाइम निकालना आसान है, लेकिन अपने लिए अगर टाइम निकाल तो नहीं, हमें टाइम नहीं मिल पाता, बच्चे हैं तो हम पढ़ाई नहीं कर पाते। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर है कुछ सपने हैं, अगर उस सपने को साकार करना है तो हमें हर मुश्किल हालातों से लड़ना पड़ेगा। और संघर्ष तो है, एक हाउसवाइफ के लिए तो बहुत ज़्यादा संघर्ष है। तो इसलिए हमें सुबह मॉर्निंग में का जो भी काम है उसको करने के बाद, मैं तो अपना रूटीन आप लोग को शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। सुबह उठना, मैं सुबह 5 बजे या 4:30 बजे उठ जाती हूँ। उसके बाद मैं 1 घंटे की पढ़ाई सुबह में कर लेती हूँ, 1 घंटे 45 मिनट। उसके बाद फिर मेरा है कि चलो भाई घर का काम, झाड़ू पोछा जो भी अपना, नाश्ता वास्ता, नहा धो कर सब कुछ करके फिर मैं 10 बजे, 9:30 या 10 बजे मैं आ जाती हूँ कमरे में। उसके साथ साथ बच्चे का भी ध्यान रखना, सब कुछ हो जाता है। फिर उसके बाद मैं बच्चे को लेकर पढ़ाई करती हूँ, किसी भी तरह उसको खिलौना दे के या जो भी है
दे करके उसको लेके मैं पढ़ाई करती हूँ। 1 से 1.5 घंटा मैं इधर 9 बजे 9:30 बजे से भी अगर मैं स्टार्ट करती हूँ तो 11:30 या 12 बजे तक मैं 2 घंटे 1.5 घंटे का टाइम दे लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा टुकड़े में ही, चाहे बीच बीच में उठना भी पड़ता है। तो ऐसा करके मैं इधर 2 घंटे की पढ़ाई दे लेती हूँ। फिर उसके बाद जो भी है नहलाना धुलाना बेटे को, फिर उसके बाद उसको खिलाना पिलाना, फिर अपना लंच वगैरह करके फिर मैं 2:30 या 3 बजे तक फ्री हो जाती हूँ। तो फिर 3 बजे से फिर मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, तो 5 बजे तक पढ़ती हूँ, मेरा 2 घंटे। और उसमें मैं अपने बच्चे को भी संभालती हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर बच्चा सो गया तो अच्छी बात है, तब तो कंटिन्यू 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ाई हो ही जाती है। लेकिन नहीं सोया तो उसको ले करके जैसे तैसे भी अपना थोड़ा थोड़ा करके वो। लेकिन हाँ दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, आप टाइमर लगा के अगर पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि हमने कितने घंटे पढ़े हैं। इसलिए टाइमर लगाना मत भूलिएगा। टाइमर लगा के पढ़िए तो देखिए फिर। और टॉपिक तो हम एक दिन पहले ही शेड्यूल अपना एक दिन पहले ही टॉपिक सिलेक्ट कर लेते हैं कि हाँ भैया हमें ये चीज़ पढ़ना है, तो हम उसी पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं अगले दिन। तो फिर इधर दोपहर का मेरा 3 बजे से जो भी है पढ़ाई करने के बाद फिर 5 बजे ट्यूशन पढ़ाना रहता है बच्चों को। फिर पढ़ाने के बाद 6 साढ़े 6 बजे तक फ्री होती हूँ। 6:30 बजे फिर बच्चों को छत पे ले जाना टहलाना, और करने के बाद 7:30 या 8 बजे जो भी थोड़ा बहुत है अपना सब कुछ खाना पीना बना के फिर मैं 8 साढ़े 8 बजे से फिर पढ़ने लगती हूँ। और रात में 8:30 बजे से जो भी पढ़ाई होती है वो मेरा कम ही हो पाता है, क्योंकि फिर बाबू को मैं सुला के ही फिर अपना 10 साढ़े 10 बजे जब भी वो सोता है उसके बाद मैं 3 घंटे की पढ़ाई करती हूँ। वो जब भी सोए 11 बजे 12 बजे जब भी सोए, उसके बाद में मुझे 3 घंटा अपना पढ़ना, यानी 7 से 8 घंटे मैं किसी भी तरह मैनेज कर ही लेती हूँ। तो ऐसे आपको भी करना है और आप अपने हिसाब से अपना देख लीजिए आपको टाइम कब मिलता है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, बाय बाय।